तुम विश्वास पर सवाल उठाने के लिए खुद को सॉलिटी समझते हो। दिमाग और शब्दों के बीच में फिल्टर रखना सीखो। माइंड फिल्टर करके तो झूठ होता है, मतलब झूठ बोलो उसके लिए मुझे सजा दे रहे हो पापा। इनका नाम दहशत है। अभी मां गुजर जाने के बाद उसे मां की कमी महसूस ना हो, इसलिए उन्होंने कमला से शादी की। इनके पति के गुजर जाने के बाद अपनी बेटी को पिता की कमी महसूस ना हो, इसलिए इन्होंने दशरथ से शादी की। इसकी सौतेली मां है, इसलिए इसकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ नहीं है। क्या ये दशरथ एवरेज ग्रुप गैजेट ऑफिसर है। मैंने अपने मुंह से रिश्वत मांगकर को सामने वाला अपने आप से रिश्वत दे दे, इस तरह उन्हें काम करना पसंद है। क्या हुआ? पैसे चाहिए क्या? आज से मैं जो खाना खाता हूँ और यहाँ रहता हूँ उसी फी। कहाँ से मिले पैसे? आज से मैं करप्शन फ्री हूँ मिस्टर दशरथ। इस तरह अपने पापा के साथ बिगड़े हुए संबंध और निराशा को काबू पर निकालते हुए वो IAS से लेकर अमेरिका की MIT हर एग्जाम में कामयाब हुआ। देश के सारे एग्जाम देते हुए टाइम वेस्ट करने की बजाय इसी एक एग्जाम पर फोकस करता तो पास हो जाता ना। इन एग्जाम में वो पास ही होगा, ये तुम्हें कैसे पता? मतलब क्लैरिटी नहीं है ना। ये उसने खुद के लिए लिखा है और ये सारे उसने अपने अहंकार के लिए लिखे हैं। उसके पास क्लैरिटी है, पर उसके आसपास की दुनिया में कोई क्लैरिटी नहीं है। ओए, वोट किसे दिया? आपने दिया भाई। हाँ, छोटू मुझे लगा था ना आपने दिया भाई। आप किसको देने वाले हैं? शाकाबानी पार्टी को। पैसा कितना दिया है? 5000। अच्छा, तो आपके सीएम ने कुछ नहीं दिया क्या? सीएम ने भी दिया है, 10,000 दिए हैं। उस हिसाब से तो वोट उन्हीं को देना चाहिए। पहले उनको 2 बार वोट दिया है, दीदी ने नई पार्टी बनाई है, देखते हैं वो जीतेंगे क्या देंगे। अरे वाह, आप तो कितने होशियार हैं। वैसे रिटायर्ड IAS ऑफिसर रामप्रकाश अच्छे पढ़े लिखे हैं, आपने क्यों वोट नहीं दे? उन्होंने हमें 100 रुपए नहीं दिए, नालायक का। उन्हें वोट देके क्या होगा? ये हाल है, पैसा नहीं दिया तो हार पक्की है, लेकिन पैसा देने पर भी जीत पक्की नहीं है। मतलब बात होती है सिनान। अगर अकल होती तो वो सारे लीडर्स पैसे देना बंद कर देते, वरना ये अब तो सबसे पैसे लेकर किसी को भी वोट दे देंगे। ये भी लोग राहुल दीपक, ओके। तुमने ऑलरेडी वोट दिया, जाओ। ठीक है क्या? नहीं फेस मैच हुआ? हुआ। मतलब मेरा वोट क्लियरली रीक हुआ है ना? हेलो, ये वोटिंग बूथ रीक है, सब अपने घर चले जाइए। रुक जाओ, कोई वापस मत जाना। ये क्या पागलपन है? रूल के मुताबिक तुम्हारा वोट मिस होता है तो इंटर बैलेट पर साइन करना पड़ता है। हट जाओ। मेरा वोट मिस नहीं हुआ है, क्लियरली रीक हुआ है। वोटिंग कैसे हो सकती है? वोटिंग रोकने वाला तू कौन है? ये पूछने वाले तुम कौन हो? पोलिंग ऑफिसर हो? नहीं ना? जाओ कौन है बे? कंसर्न पोलिंग ऑफिसर को बुलाइए, तब तक वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम है? ओह, तो आप ही हो वो कंसर्न पोलिंग ऑफिसर। इस बार कौन सी पार्टी ने पैसे दिए हैं? पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है। टेंडर बैलेट पे चुपचाप साइन करो, लिख लो। टेंडर बैलेट पे मैं सिग्नेचर क्यों करूं? जब ये मेरा वोट रीक हुआ और किसी वोट रीक हुआ है, क्या पता इस बूथ को रोकना ही होगा। हम यार यहाँ से निकल लेते हैं। मैं क्या करूं मुझे पता नहीं। जा यहाँ से। क्या कर रहा है तू? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, इसका वोट मिस हुआ बोलकर पुलिस रोकने की कोशिश कर रहा है। मिस नहीं हुआ है, मेरा वोट रीक हुआ है। वोट ठीक हुआ है तो बैलेट पे दस्तखत करके जाओ यहाँ से। यहाँ पे लफड़ा मत करो। ओह, वोट रीक हुआ ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन इतना ही है? अगर लॉजिकली कहूं ना तो सिर्फ इस एक बूथ को नहीं, सारे इलेक्शन को रोकना चाहिए। ये बात यहाँ नहीं, इलेक्शन कमीशन में जाकर करो। हाँ, मैं वहां भी बात करूंगा। एक वोट के रीक होने में और मिस होने में बहुत बड़ा फर्क है। लॉजिकली एक भी वोट अगर रीक होता है ना तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। अगर एक मर्डर को गलत नहीं माना तो 100 मर्डर्स भी गलत नहीं होंगे। यहाँ एक ही वोट रीक हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? ये पूरा बूथ रीक नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? 100% रिगिंग फ्री इलेक्शन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इंचार्ज होने के नाते इस बूथ को तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये तुम्हारा बेटा है ना? यस सर। इज्जत से टेंडर बैलेट पे साइन करो और जाओ यहाँ से, वरना अर्बन नक्सल के नाम पर सबको अंदर कर दूंगा। तुम्हें पता है इसका मतलब? तुम्हारा MIT एडमिशन, अमेरिका का ड्रीम्स सब बर्बाद हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कलेक्टर के तौर पे आप इस जिले के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने पुलिस के होते हुए भी हम पर हाथ उठाया। अर्बन नक्सल्स तो वो हैं जिनकी रक्षा करते हुए आप हमें धमकी दे रहे हो। उस समय के लिए इमोशंस को किनारे रख के बात करते हैं। आओ। तुमने सही कहा, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा और पुलिस को भी नहीं आती। पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में रहने वाले सिविल सर्वेंट्स को कभी नहीं आएगी। अभी तुमने कहा ना, उन गुंडों में और हमें कोई फर्क नहीं है। छोटे, इस देश में हर कोई इंजीनियरिंग पर कितना मिलेगा, मेडिकल में कितना मिलेगा, MBA करने पर कितना मिलेगा, इस तरह से हिसाब लगाते हैं। लेकिन IAS बनने वाला सिर्फ देश का कितना भला होगा ऐसे सोचता है। और सिलेक्शन के 6 महीने बाद ही, जैसा तुमने कहा, बिना शर्म के जीने की आदत बना लेता है। बाहर से पत्थर मत देखो, कभी अंदर आकर देखो तब पता चलेगा। ये बूथ विशाखा वानी का है। डिस्क्वालीफाई करना मुश्किल है, ऐसा करना तुम्हारे लिए रिस्क है। सो इस वन साइड वॉर में लाइफ बर्बाद मत करो। फ्लाइट लो और निकल जाओ। एक हफ्ते में अमेरिका जाने वाले हो, इन सब झंझटों में मत पड़ो। वैसे भी भागने वाले को देश के बारे में बोलने का हक नहीं। जाओ। किसी ने कुछ कह दिया तो क्या जोश में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा?
मेरी बात मान, नीचे आ जा। MIT छोड़कर IAS में आकर क्या हासिल कर लेगा? जिद की वजह से किसी के हाथों मारा जाएगा या फिर हवालात पहुंच जाएगा या अमेरिका चला जाएगा और मैं शांति से जीऊंगा। बहुत खुश था। दौरा पड़ने लगा फिर से, जरा समझाओ इसको। IAS के इंटरव्यू में 3 में से कोई एक ही सेलेक्ट होता है ना जी। शायद ये फेल भी हो सकता है। आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बहुत होशियार हो। मेंस एग्जाम में 500 में 1 पास होता है, जिसे इसने पास कर लिया है। अब इसके लिए इंटरव्यू कौन सी बड़ी बात है? तुझे अपने फैसले पर अफसोस होगा। नीचे आ जाना बेटा। अफसोस होने तक अपने तरीके से जीने दीजिए मिस्टर दशरथ। 25 साल का हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी मुझे जीने दीजिए। 5 साल की उम्र से तू यही तो कर रहा है। फ्लाइट मिस हो जाएगी, नीचे आना। पापा अब बस भी करो, उल्टे जाएगा तो भी फ्लाइट नहीं मिलेगी। बेकार में चिल्ला के थकिए मत। चलिए अंदर चलते हैं। चलो बेटा। लोग मिस्टर दशरथ, इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह से मेरे बारे में जानने वाले आप ही हो। टाइम पर टिकट कैंसिल किया होता तो 1 लाख रुपए बच जाते। अब उसे मेरे अकाउंट में मत जोड़ देना। अगर तुझे अमेरिका नहीं जाना है तो घर में मत आना। आप इसे घर से क्यों निकाल रहे हैं? ये अपनी मर्जी से पला बड़ा है और अब अपनी मर्जी से जीना चाहता है। इसे हमारी जरूरत ही क्या है? सुन भाई, अपना पेंट हाउस रेंट पर देगा। कम से कम वहाँ पापा तो नहीं होंगे। 5000 एक्स्ट्रा दूंगा। बहुत फेंक चुका है। चल अभी वो बैग भी उठा ले। मुफासा टीला पर खड़े होकर सिम्बा को ना मुड़कर देख के भाग जाने को बोला था। पर मुस्तफा भी तो भाग सकते थे।